हंड्रेड्स और थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट एवरी ईयर री एग्जाम की मांग करते हैं। काउंसलिंग स्टार्ट होती है तो रिजल्ट और काउंसलिंग तो आपकी डिले हो ही रही है ना। कम संख्या में लोग पहुंचते तो उनको लगता है इतने से बच्चों के लिए क्यों री एग्जाम कराएं, 2 अटेम्प्ट दे दीजिए, नीट 2 बार। अगर आपको ऐसा ही पेपर देना है तो बिल्कुल इन बच्चों का टाइम बढ़ाइए। हम बजाय इसके कि एनटीए से क्वेश्चन करें, हम आपस में झगड़ा करने लगते हैं। भाई हमारी बात मत सुनो, आप जो कमेटी बना रहे हो उसकी बात तो एटलीस्ट सुनो। हेलो दोस्तों, आज हम एक ऐसे मुद्दे पर जिक्र करेंगे जो सबके नोटिस में है लेकिन लोग उसको ऑन रिकॉर्ड उस पर बात नहीं करना चाहते हैं, और वो है नीट के बच्चों की हक की लड़ाई। Why NTA is unfair for नीट स्टूडेंट्स। जेई वाले बच्चों से प्यार, नीट वाले बच्चों से क्यों नहीं प्यार है? नीट और जेई में इतना बड़ा डिस्क्रिमिनेशन क्यों है, जबकि दोनों एग्जाम एनटीए कंडक्ट कराता है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। डिस्क्रिमिनेशन कितना बड़ा है, आज इस वीडियो को देखना आपकी आंखें खुल जाएगी। और मैं एक और बात कहना चाहता हूं कि 2024 में जब बहुत हंगामा हुआ था, पेपर में बहुत सारी अनियमितताएं हुई थी, पेपर लीक से लेकर के ग्रेस मार्क्स तक की बातें हुई थी, उस समय गवर्नमेंट ने एक कमेटी बनाई थी। डॉक्टर के राधाकृष्णन, एक्स चेयरमैन इसरो, उसको लीड कर रहे थे कमेटी को। 7 मेंबर्स की वो कमेटी थी। हम एनटीए से कहना चाहते हैं 4 महीने बाद उस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट आपके सामने रख दी, सबमिट करा दी। भाई हमारी बात मत सुनो, आप जो कमेटी बना रहे हो उसकी बात तो एटलीस्ट सुनो। माई सेल्फ नरेंद्र कुमार यादव, कोटा बेस्ड एजुकेटर एंड मेंटर। बच्चे, हमने ये आवाज उठा रहे हैं, लगातार उठा रहे हैं आपके हक की आवाज, नीट वाले बच्चों के हक की आवाज। और कितना बड़ा डिस्क्रिमिनेशन है मैं आपको समझाना चाहता हूं। देखिए, जेई मेंस जो एग्जाम है और नीट एग्जाम, ठीक है, दोनों एग्जाम कंडक्ट कराती है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। ये इंजीनियरिंग में एडमिशन के लिए है, ये मेडिकल कॉलेज में एडमिशन के लिए है। सब लोगों के नोटिस में ये बात है। यहां बच्चा जो एग्जाम देता है वो 11 से 12 लाख बच्चा है, जबकि नीट एग्जाम 22 से 23 लाख बच्चा देता है। ऑलमोस्ट डबल बच्चा ये एग्जाम देता है। संख्या की बात करूं, आगे बढ़िए। ये ऑनलाइन एग्जाम है, आपको ये पता है कि ऑनलाइन एग्जाम है और 2 अटेम्प्ट इसके मिलते हैं, ट्वाइस इन ए ईयर। एक बच्चा 2 मौके मिलेंगे उसको साल में, ठीक है। हाँ जी, इधर आ जाइए। इधर ऑफलाइन एग्जाम है, आपको ये पता है कि ऑफलाइन एग्जाम से पेपर लीक की संभावना को कभी नहीं रोका जा सकता। कुछ जगह तो ऐसी है जो सीधे ये स्टेटमेंट आता है, लोग ये कहते हैं कि भाई साहब कौन सा एग्जाम है बताओ तो सही, ऑफलाइन एग्जाम है, एग्जाम का नाम बताओ, पेपर मिल जाएगा। ये हिसाब किताब चलता है हिंदुस्तान में। तो मैं उस कमेटी की रिपोर्ट के बारे में बताऊंगा। जब तक ये एग्जाम ऑफलाइन रहेगा, मतलब अनियमितताओं की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। उससे बड़ी बात है, इन बच्चों का दर्द यह है कि ये संख्या में डबल है, उसके बावजूद भी इनको साल में एक ही चांस मिलता है, एक बार। अगर एक दिन इनका बैड लक हो या किसी भी वजह से, मौसम खराब होने की वजह से, बारिश की वजह से, ठीक है, किसी तरह के वायलेंस की वजह से, झगड़े की वजह से, समझ रहे हैं, जो धरना प्रदर्शन होता है, कुछ भी, अगर बच्चा वो एग्जाम नहीं दे पाता है तो उसका पूरा साल बर्बाद हो जाता है। बच्चे, इससे तगड़ी बात मैं आज सुनाने वाला हूं इस वीडियो में, ध्यान से देखिएगा। जेई वाले बच्चे 75 क्वेश्चंस करते हैं 3 आवर्स में, तो एक सब्जेक्ट को कितना मिला? 1 आवर, 1 आवर पर सब्जेक्ट मिला। इधर आप देखिए 180 क्वेश्चंस करते हैं बच्चे 3 आवर्स में, तो भैया यहां तो 1 आवर नहीं मिल रहा। इस बार जो फिजिक्स का पेपर दिया, वो पेपर खुद बच्चों का क्या, टीचर्स का ये कहना है कि जेई मेंस छोड़ो भैया, एडवांस लेवल के क्वेश्चन डाल रखे थे। जब आप ये कह रहे हैं कि 3 सब्जेक्ट है तो एक सब्जेक्ट को 1 आवर, फिजिक्स को 1 आवर मिल रहा है ना, तो भैया अगर आप जेई एडवांस लेवल के क्वेश्चन डाल रहे हो तो इन बच्चों को भी तो फिजिक्स के लिए 1 घंटे का टाइम मिलना चाहिए ना। इधर भी 1 आवर का टाइम फिजिक्स के लिए मिलना चाहिए, तो 4 सब्जेक्ट है, तो आप इनका टाइम बढ़ाइए। अगर आपको ऐसा ही पेपर देना है तो बिल्कुल इन बच्चों का टाइम बढ़ाइए। हम बजाय इसके कि एनटीए से क्वेश्चन करें, हम आपस में झगड़ा करने लगते हैं कि इस टीचर ने तो ये कहा था, भाई साहब जो मैं पढ़ाऊंगा उसी से आएगा, देखो आपके पढ़ाए हुए से नहीं आया, बाहर से क्वेश्चन आ गया। आपस में झगड़ने लगते हैं। हमें आपस में नहीं झगड़ना है भाई। झगड़ना किससे है? एनटीए से, नीट के बच्चों की हक के लिए, अपने लिए नहीं, अपने स्वार्थों के लिए नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। उससे तगड़ी बात सुनाता हूं। नीट एग्जाम ऑफलाइन होने की वजह से और भी बहुत सारी दिक्कत आती है। एक ही चांस मिलने की वजह से क्या होता है कि कहीं भी अगर मौसम खराब है या कुछ भी गड़बड़ होती है तो हिंदी मीडियम के बच्चों को इंग्लिश मीडियम का पेपर बढ़ जाता है, या पता चला लेट एग्जाम स्टार्ट हुआ, पावर कट हो गया, लाइट चली गई, कुछ भी ऐसा होता है ना। अब वो बच्चे क्या करते हैं, हंड्रेड्स और थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट एवरी ईयर री एग्जाम की मांग करते हैं। कई बार री एग्जाम हुआ भी है, लेकिन वो बहुत कम बच्चों का री एग्जाम होता है। क्या वो पूरी तरह से जस्टिफाइड है, न्याय है? इस बार इंदौर में 10,000 से ज्यादा बच्चे प्रभावित रहे। 75 बच्चे केवल कोर्ट तक पहुंचे, सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंचे कुछ बच्चे उनमें से,
तो कोर्ट ने कहा कि साहब ये बहुत कम बच्चे इनके लिए री एग्जाम नहीं करा सकते। दूसरी तरफ आप देखिए जेई में री एग्जाम की रिपीटिशन रेयरली आती है, आती ही नहीं है। जिस बच्चे का एक अटेम्प्ट खराब हो जाता है भाई, उसके पास दूसरा मौका है ना, तो वो दूसरा मौके का फायदा उठा लेता है। ठीक है, बच्चा अपना कम से कम जो बेस्ट दे सकता है वो दे पाता है। दूसरी तरफ कॉमन रीजन जो आता है री एग्जाम के लिए, यहाँ पर तो री एग्जाम रेयर है, री एग्जाम की पिटीशन ही नहीं आती, और यहाँ भर भर के पिटीशन आती है। एक ऐसा साल नहीं है जहाँ री एग्जाम की डिमांड नहीं आई हो। और फिर वो बच्चे कोर्ट जाते हैं, हाई कोर्ट जाते हैं, वहाँ हियरिंग होती है, रिजल्ट पर रोक लगती है, फिर रिजल्ट आउट होता है, काउंसलिंग स्टार्ट होती है, तो रिजल्ट और काउंसलिंग तो आपकी डिले हो ही रही है ना। सुप्रीम कोर्ट में फैसला जाते जाते, सुप्रीम कोर्ट में मामला जाते जाते पता चला काउंसलिंग 1-2 राउंड की हो चुकी होती है, तो सुप्रीम कोर्ट वालों के भी हाथ बंधे हुए हैं। मजबूरी ये है कि पूरे प्रोसेस को वो वापस नहीं कराना चाहते, इतना लंबा प्रोसेस है। कम संख्या में लोग पहुंचते तो उनको लगता है इतने से बच्चों के लिए क्यों री एग्जाम कराएं, ये बड़ी समस्या है। एनटीए वाले हर साल केस लड़ते हैं, उनका एक्सपीरियंस इतना तगड़ा है, वो स्टैटिक्स के साथ इतना बढ़िया खेलते हैं कि हाई कोर्ट होते हुए लोग वहाँ पहुंचे हैं, वो जनता उनके सामने टिक ही नहीं पाती है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता जी खुद खड़े हो जाते हैं सामने जाकर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बच्चे, मैंने ये कहा कि कुछ नहीं, हमारी सबसे बड़ी डिमांड है क्या कि जेई के बच्चों को जब आप 2 चांस दे रहे हो तो नीट के बच्चों को 2 चांस दे दीजिए, 2 अटेम्प्ट दे दीजिए, नीट 2 बार। और ये मजाक नहीं है, ये भैया बिल्कुल ऐसा करना है और ऐसा होना है, और इसको करवा कर ही दम लेंगे। और भी मैं 2-3 बातें बताता हूँ। जब किसी आंदोलन की शुरुआत होती है, जब नई चीज की शुरुआत होती है, तो लोगों का रिएक्शन यूजुअली ये होता है कि भाई कुछ नहीं होने वाला है, कुछ दिन लोग हल्ला करेंगे फिर शांत हो जाएंगे। मैं ये कहता हूं कि अगर सारे लोग दुनिया में यही सोचने लग जाए कि कुछ नहीं होने वाला है, भाई साहब 1947 से पहले लोग अगर ये सोच रहे हो तो आज हम लोग गुलाम होते, आजाद नहीं होते, आजाद हवा में सांस नहीं ले रहे होते हम लोग। ठीक है, तो आपको इसकी शुरुआत करनी पड़ेगी। इसमें जितना आप सहयोग दे सकते हैं उतना सहयोग दे इस आंदोलन में। नीट 2 बार करके एक मुहिम हमने चला रखी है। क्यों हमारी ये मांग जस्टिफाइड है वो सुनिए आप। 2024 में जब बहुत बड़े लेवल पर हंगामा हो रहा था कि भैया हजारीबाग में, हरियाणा में और बहुत सारी जगह, बिहार में कहीं पर पेपर लीक हो गया, टेलीग्राम पर पेपर आ गया, इस तरह की खबरें चल रही थी, और ग्रेस मार्क्स जो एनटीए ने अपने हिसाब से बांट दिए थे वो पब्लिक हो गया था, तो गवर्नमेंट पर बहुत प्रेशर था। उस समय उन्होंने एक कमेटी बनाई, तो आप इस पे, और बिल्कुल ये पब्लिक डॉक्यूमेंट है, मैं कोई अलग से अपनी थ्योरी नहीं सुना रहा हूं आपको, आप बिल्कुल गूगल पे जाइए। ठीक है, 7 मेंबर कमेटी फॉर नीट एग्जाम, ये डालिए education.gov.in, इस वेबसाइट पे आप जाइए, आपको ये रिफॉर्मेशन ऑफ नेशनल कॉमन एंट्रेंस एग्जाम, ठीक है, ये मिल जाएगा। अक्टूबर 2024 में इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दी, जून में कमेटी बनी थी, और इसको लीड कर रहे थे डॉक्टर के राधाकृष्णन, जो एक्स चेयरमैन है इसरो के। 185 पेजेस की ये रिपोर्ट है, इस रिपोर्ट को आप पढ़िएगा। आपके पास इतना समय नहीं है तो मैं इसके क्रक्स आपको बता देता हूं। इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सबमिट की डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन को, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन को, एनटीए को अपनी रिपोर्ट सबमिट कर दी। अब भैया एक कमेटी आपने बनाई, इतने टैलेंटेड लोग, मैं बताता हूं कमेटी में कौन कौन मेंबर्स थे। डॉक्टर रणदीप गुलेरिया, प्रोफेसर बीजे राव, ठीक है, प्रोफेसर रामामूर्ति, श्री पंकज बंसल, प्रोफेसर आदित्य मित्तल, ठीक है, श्री गोविंद जायसवाल, और इसके चेयरमैन थे डॉक्टर राधाकृष्णन, एक्स चेयरपर्सन इसरो। इन्होंने अपनी कमेटी ने रिपोर्ट सबमिट कर दी। इसके पेज नंबर 11 पर बहुत क्लियरली उन्होंने मेंशन किया है, मैं ये पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन लिंक में ये पीडीएफ मिल जाएगी, तो आप गूगल से डाउनलोड कर सकते हैं, वहां से ले सकते हैं जो मैंने बताया, यहां से भी पीडीएफ उठा सकते हैं, खुद से चेक कर सकते हैं। उनकी बड़ी स्ट्रांग रिकमेंडेशन थी कि अगर आप फेयर एग्जाम कराना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक तो मल्टी सेशन टेस्टिंग कराइए। तो भैया जेई में तो आपने सुन लिया, ये नीट में आपने नहीं सुना, या फिर मल्टीपल स्टेज टेस्टिंग कराइए। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि नीट जैसे जेई के अंदर आप 2 अटेम्प्ट दे रहे हैं, ऐसे 2 अटेम्प्ट दीजिए बच्चों को, ठीक है, एक तो ये तरीका है। दूसरा, जेई के अंदर वो सेशंस होते हैं, टुकड़ों में एग्जाम होगा, तो आप उसकी मॉनिटरिंग बेहतर कर पाएंगे, और फिर नॉर्मलाइजेशन कर दीजिए, इस तरीके से एग्जाम होता है। तो जेई के अंदर काफी इंप्रूवमेंट है, काफी अच्छे लेवल पे काम हो रहा है, और अनियमितताएं कम से कम उतनी नहीं है, अगर हो भी रही होगी तो पब्लिक के नोटिस में नहीं है, रेयर है। लेकिन नीट में एक साल आप बताइए जहां पर हंगामा नहीं हुआ हो, जहां पर हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट कचहरी नहीं हुआ हो, और उसके बावजूद भी लोगों को न्याय इसलिए नहीं मिल पाता क्योंकि वहां तक जाते जाते इतना डिले हो जाता है, काउंसलिंग स्टार्ट हो जाती है,
लोग अपने आप को ठगा हुआ सा महसूस करते हैं, क्योंकि हजारों लाखों लोग उसमें प्रभावित होते हैं, लेकिन वहां तक पहुंचने वाले लोगों की संख्या 10, 20, 50 होती है। ठीक है, तो इस रिपोर्ट को, कमेटी की रिपोर्ट को अच्छे से पढ़ना। हम ये चाहते हैं कि इसको किस तरह से अप्लाई करना है वो आप पर डिपेंड करता है, लेकिन हम ये चाहते हैं कि बच्चों को 2 मौके दे। 2 मौके बच्चों को मिलना चाहिए, नीट वाले बच्चों को मिलना चाहिए, जैसे आपने जेई वाले बच्चों को दिया। कैसे इस मुहिम में आप शामिल हो सकते हैं, हमसे कैसे कनेक्ट हो सकते हैं? यूट्यूब चैनल है नीट 2 बार करके, आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। जो भी कोई वीडियो आप इसके सपोर्ट में बनाना चाहते हैं, मेरे सभी शिक्षकों से, नीट के टीचर से हाथ जोड़ के विनती है, इसके सपोर्ट में वीडियो बनाएं, अपने चैनल पे डालें। आप चाहते हैं कि हम अपने चैनल पर डालें, ये मेरा चैनल नहीं है, ये भी पब्लिक प्लेटफॉर्म है, तो इस नंबर पर आप वीडियो भेज दीजिए, वो डाल देंगे। किसी को अगर इसको सब्सक्राइब करना है तो ये QR कोड यहाँ दिया हुआ है। इस तरह से हमने इंस्टाग्राम पर भी एक चैनल बनाया हुआ है नीट 2 बार करके, आप इसमें कोलैब भेजिए, आपका कोलैब हम एक्सेप्ट कर लेंगे। देखो, अभी ये जो आंदोलन है अपने प्रथम चरण में है और फर्स्ट लेवल पर होता है अवेयरनेस क्रिएट करना। हम अपने साथियों को जगाएं, साथियों को बताएं कि नीट के बच्चों के साथ किस तरीके से सौतेला व्यवहार हो रहा है। मैं इसको बोलूंगा NTA की तरफ से नीट के बच्चों के साथ सौतेला व्यवहार हो रहा है। ठीक है, बच्चों में एक अवेयरनेस क्रिएट करें, उससे नेक्स्ट लेवल पर फिर लीगल प्रोसेस इनिशिएट किया जाता है। तो अभी ये अपने प्रारंभिक चरण में है, इसके साथ आप जुड़िए। इसको ऐसे लेवल पर ले जाना है हमको जहां लोग बातचीत करने लगे, राष्ट्रीय स्तर पर, नेशनल लेवल पर लोग एक बार इसके बारे में जब बातचीत करेंगे तो कुछ ना कुछ इसका निष्कर्ष निकल के आएगा और वो पॉजिटिव ही रहेगा अगर हम लोग संगठित होकर लड़ते हैं, इकट्ठे होकर के लड़ते हैं। तो सभी टीचर से, सभी शिक्षकों से, क्योंकि हम SSC की तरह नहीं कर सकते, सीधे रोड पे, सड़कों पे नहीं उतर सकते। हमारा जो बच्चा है नीट की प्रिपरेशन करने वाला, वो बच्चा छोटा है, कम एज का बच्चा है, और हम चाहते नहीं कि अभी उसकी पढ़ाई डिस्टर्ब हो या बाकी चीज़ें हो। ठीक है, इसलिए ये मुहिम को आगे बढ़ाना जिम्मेदारी है किनकी? पेरेंट्स की, टीचर्स की, एक्स स्टूडेंट्स की, जो नीट की प्रिपरेशन कर चुके हैं। ठीक है, तो इस बात को, इस अंतर को अच्छे से पहचानें कि नीट और जेईई में कितना बड़ा डिस्क्रिमिनेशन है। और आपको अगर ये बातें सही लगती है, आपको लगता है कि नीट वाले बच्चों की हक की लड़ाई में आपको शामिल होना चाहिए, तो बिल्कुल आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप इस अभियान से जुड़िए और इस अभियान को मिलकर आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, विश यू गुड लक, थैंक यू।